आज मैं आपके लिए कुल्फ़ा बना रही हूँ। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर खोया है। बाज़ार से बहुत अच्छा बनेगा ये। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी बन जाता है ये। को 6 ब्रेड के स्लाइस लेने। ना इसके अंदर कंडेंस मिल गया, बहुत इजी बन जाता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/4 कप बादाम, 1/4 कप पिस्ते लेके एक ग्राइंडर के अंदर इसको डाल देंगे। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको ज़्यादा बहुत बारीक नहीं पीसना, इस तरह ज़रा सा मोटा मोटा रखना है पिस्ते बादाम को। बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं रहेगा। जैसे बाज़ार में मोटा मोटा होता है कुल्फ़े के अंदर, उस तरह ही रखना है। फिर उसी ग्राइंडर के अंदर हम लेंगे 6 ब्रेड स्लाइस, मीडियम ब्रेड के 6 स्लाइस लेंगे। इस तरह इसको तोड़ के डाल देंगे इस ग्राइंडर के अंदर और इसको हम पीसेंगे बारीक। इसको हम मोटा नहीं पीसेंगे, ब्रेड स्लाइस को मोटा पीसेंगे। देखिए हमने इसको पीस लिया है। देखिए छोटा है आपका ग्राइंडर तो आप 2-2 स्लाइस करके पीस लें। इस तरह बारीक पीसें, मोटा नहीं पीसेंगे, बारीक ही पीसेंगे। बहुत मज़ेदार ये कुल्फ़ा बनता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों को ज़रूर ट्राई कराइएगा बना के, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं ये। बड़ों की फेवरेट चीज़ होती है कुल्फ़ा, कुल्फ़ी। मैंने मटका कुल्फ़ी भी बनाना सिखाई है, ज़रूर देखिएगा पेज पे। इस तरह सब 6 स्लाइसेस हम इस तरह पीस लेंगे ग्राइंडर के अंदर। फिर आधा कप शुगर लेंगे। फिर इसके अंदर 4-5 इलायची, छोटी हरी इलायची डालेंगे। इलायची के साथ चीनी के साथ पीसेंगे तो बहुत अच्छी इलायची पीस जाती है चीनी के साथ। इस तरह चीनी को पीस लेंगे। आधा कप चीनी पीसिए। इस तरह इसको डाल देंगे ब्रेड के ऊपर। ब्रेड स्लाइस जो हमने पीसे थे उसके ऊपर डाल देंगे। फिर हम एक अलग बाउल के अंदर ये सब चीज़ें डाल देंगे। ब्रेड स्लाइस जो हमने पीसे थे, चीनी, इलायची, पिस्ते, बादाम। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पाउडर मिल्क। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने एक साथ सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। और मज़े का बनता है ये कुल्फ़ा। देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको बकरीद पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी बन जाता है ये। फिर मैंने लिए 6 कप दूध। इसको बॉईल आने तक पकाएंगे। जब इसके अंदर बॉयल आ जाए इसको 5 मिनट पकाएं मीडियम फ्लेम पे। फिर अब इसके अंदर हम 1 कप शुगर डाल देंगे। 1/2 कप हमने पीसी थी इलायचियों के साथ, अब 1 कप इसमें डाल देंगे। अब 1 कप शुगर डाल के अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह जब तक शुगर पक जाए। फिर हम इसके बाद जो हमने पीस के रखी है ब्रेड, पिस्ते, बादाम, शुगर, और फिर हम उस चीज़ों को डालेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे शुगर। अगर हमें कम लगेगी तो दोबारा डाल देंगे। अगर आपको कम पसंद है तो आप नहीं डालिएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डालने के पकाने के बाद हम इसके अंदर जो हमने पीस के रखा था ब्रेड, पिस्ते, बादाम, शुगर, इलायची पाउडर, पाउडर मिल्क, ये सब चीज़ें पूरा इसके अंदर डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह डाल के मिक्स करें। देखें कितना अच्छा वैसा ही लुक आ रहा है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा ही कुल्फ़े का फ्लेवर आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डाल के मिक्स करते रहेंगे ताकि ब्रेड स्लाइस
पिस्ते बादाम नीचे लगे नहीं, जले नहीं। और इसको हम पकाएंगे। बॉईल आ रहा है, अब देखें इसके अंदर हल्का हल्का बॉईल आ रहा है। अब हमने इसको टेस्ट करेंगे। अगर आपको शुगर कम लगे, मैंने टेस्ट करा है, मुझे शुगर कम लग रही है तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप शुगर डाल दी। मैंने इसके अंदर टोटल 2 कप शुगर डाली है 1.5 कप दूध के अंदर, और आधा कप ब्रेड स्लाइस के साथ जो पीसा था उस वक्त पे मैंने डाली है। टोटल मैंने 2 कप शुगर डाली है। अगर आपको कम या ज़्यादा करनी हो आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से करिएगा। इस वक्त पे आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम रखिएगा, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही देखिएगा। अब इसको हम इतना पकाएंगे 10-15 मिनट, इसको इतना पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे कि ये गाढ़ा हो जाए, पतला नहीं रहे, गाढ़ा हो जाए ये। अब देखिए ठंडा हो गया है, अभी देखें कितना गाढ़ा हो गया है। उस वक्त पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब इसको ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। 1 कप मैं इसके अंदर क्रीम डालूँगी। नॉर्मल क्रीम है ये, व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल जो डब्बे के अंदर क्रीम मिलती है ये वो क्रीम है, वो डालेंगे इसके अंदर। व्हिप क्रीम नहीं डालेंगे, नॉर्मल ही क्रीम डालेंगे इसके अंदर, और इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठंडे होने के बाद ही क्रीम डालेंगे इसके अंदर, गरम गरम के अंदर क्रीम नहीं डालेंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो फिर इसके अंदर जब भी क्रीम डालेंगे। इससे आप देखिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ना इसके अंदर खोया है, बहुत मज़ेदार ये कुल्फ़ा बनता है। अब इसको आप जिसके अंदर रखना चाहें, मैं इस तरह का ये पैन ले रही हूँ। बॉक्स के अंदर भी आप इसको जमा सकते हैं, जो भी आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड हों या जो भी हो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो बॉक्स हो आप उसके अंदर इसको जमा सकते हैं। नॉर्मल बॉक्स के अंदर भी जमा सकते हैं। इस तरह डालेंगे इसके अंदर। अब इसको मैं किलिंग रैप से कवर कर दूंगी ताकि इसके अंदर कोई स्मेल ना जाए, बहुत अच्छी तरीके से ही जम जाए कुल्फ़ा। इस तरह मैं इसके ऊपर किलिंग रैप कर दूंगी, और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 10-12 घंटे के लिए, ताकि जब तक अच्छी तरह जम जाए। और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। देखें फ्रीज़र में जम गया है। मैं इसको ज़रा साइड से छुरी से कर रही हूँ ताकि अच्छी सही तरीके से निकल जाए प्लेट के अंदर। अब मैं इस तरह इसको ओवरटर्न कर रही हूँ। देखें इस तरह निकल गया है, तो मज़ेदार सा कुल्फ़ा तैयार है। अब मैं इसके ऊपर पिस्ते डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट मज़ेदार सा कुल्फ़ा बना है। ब्रेड से कुल्फ़ा बना है, ना इसके अंदर खोया है ना कंडेंस मिल्क है। देखें कितना मज़ेदार सा कुल्फ़ा बना है। और इस तरह बॉक्स में भी जमा सकते हैं। इसको आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, और पेज पे रेसिपीज़ देखिएगा। मैंने बकरीद की स्पेशल रेसिपीज़ सिखाई हैं, होममेड मसाले सिखाए, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।